पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ है कांग्रेस के प्रत्याशी नलिनी रंजन जी उर्फ रूपन झा जी। आपको तो रूपन झा के नाम से ही ज़्यादा लोग जानते हैं। आप चुनाव मैदान में हैं, लड़ाई है सत्ताधारी दल के एक बड़े नेता से, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये लड़ाई जो आप देख रहे हैं ना, ये लड़ाई है ही नहीं। ये बेनीपट्टी की जनता बनाम अदर पार्टी की लड़ाई है। 2020 के बाद पूरे तमाम बेनीपट्टी विधानसभा के जितने भी जनता है, जनार्दन है, उनका एक आवाज़ था कि बेनीपट्टी का नेतृत्व बेनीपट्टी का बेटा करेगा। और मैं एक छोटा सा कड़ी बना उसका, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए। और मेरा ऐसा मानना है कि आला कमान को भी इस बात पे नज़र गया, और आज अगर रूपन झा आपके सामने खड़ा है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता का आशीर्वाद के कारण वो भी है। और कृष्णा लवारू और राजेश राम का कमाल है, जोड़ी का कमाल है, जिन्होंने रेस के घोड़े को मैदान में उतारा है। क्या निश्चित तौर पे इस बात को तो आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने ही कह दिया था कि हम रेस के घोड़े को उतारेंगे। तो एकदम ठीक है कि जो हम नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि रेस का घोड़ा ही उतरेगा मैदान में। तो क्या चुनाव का मुद्दा क्या है? देखिए, यहाँ बेनीपट्टी लगभग 20 वर्षों से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। चाहे वो बेनीपट्टी में स्टेडियम की बात हो, चाहे वो बेनीपट्टी में बस पड़ाव की बात हो, चाहे वो बेनीपट्टी में सड़क और नाला की बात हो, चाहे वो बेनीपट्टी के स्वास्थ्य की बात हो, तमाम ऐसी बातें हैं। अभी कुछ महीनों पहले बेनीपट्टी विधानसभा का एक दहिला गांव है, वहाँ 3 बच्चियाँ बाढ़ के पानी में डूब के मर गई एक साथ। दुर्भाग्य है बेनीपट्टी का कि उस बच्चियों के लाश को ट्रैक्टर के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर भेजा गया। मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य बात नहीं हो सकता है। सड़क और नाला का तो ये स्थिति है कि आप गाड़ी पाँव पैदल छोड़िए, गाड़ी से सही सलामत नहीं चल सकते हैं। जब 2010 में पहली बार निर्विद्यमान विधायक यहाँ आयात होकर के बेनीपट्टी आए तो उनके मैनिफेस्टो में था कि हम अरेर को, बेनीपट्टी का ही एक पंचायत है अरेर को प्रखंड मुख्यालय, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके चुनावी घोषणा में था। आज तक उस पर कोई पहल नहीं है। बेनीपट्टी से बगल में जयनगर और कमतौल है। बेनीपट्टी का जो सीमा है वहाँ से महज 6 किलोमीटर पे जयनगर है, और कमतौल के तरफ से भी लगभग वही रेशियो 6 से 7 किलोमीटर का। दोनों जगह वर्षों से रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ा है, लेकिन आज तक बेनीपट्टी रेलवे कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ पाया। आप बताइए, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है? बेनीपट्टी मंडल डबल इंजन वाली सरकार का विधायक है, मंत्री रहे, तब भी नहीं कर पाए कुछ। हम तो बता रहे हैं आपको कि स्वास्थ्य का हालत आपको बताई है कि ट्रैक्टर से बच्चियों का लाश जाता है पोस्टमार्टम के लिए। बाढ़ और सुखाड़ का इतना भयावह स्थिति है कि 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले यहाँ सुखाड़ था। जितने भी किसान हैं आप पूछ लीजिए उनसे, जैसे तैसे इन्होंने पानी का व्यवस्था करके दंडरोपणी करवाया। और अभी बाढ़ का ये भयावह स्थिति है कि अनाज तो छोड़िए, खेत का बात तो छोड़िए, खलिहान में और उनके घर में पानी है। ये हालात है। आज तक एक पहल नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा कि 20 वर्षों में न सूबे की सरकार की नज़र बेनीपट्टी की तरफ पड़ा है और ना ही निर्विद्यमान विधायक जी की। दुर्भाग्य है बेनीपट्टी का कि यहाँ के विधायक जी ने अपने ऐच्छिक कोष के शिलान्यास उद्घाटन को ही बेनीपट्टी का डेवलपमेंट समझ लिया। अच्छा, तो आपकी लड़ाई आसान है आपके हिसाब से? मैंने कहा आपसे कि यह लड़ाई बेनीपट्टी की आत्मा की आवाज़ बनाम अदर पार्टी है। चलिए, तो आप बताइए, आपको तो चुनाव मैदान में होना चाहिए था। हम लोग उम्मीद कर रहे थे, आप फिर यहाँ घूम रही हैं। लोकतंत्र की यही सच्चाई है और यही खूबसूरती भी है। महागठबंधन को जिताने के लिए, तेजस्वी जी को सीएम बनाने के लिए और अपने बड़े भाई मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए जितना त्याग करना पड़े, जितना मैंने मेहनत किया था, जितना मैंने संघर्ष किया था, सही आपने कहा मैदान में होना चाहिए। लेकिन ये भी मैदान है मेरे लिए, पूरा ज़िला मेरे लिए मैदान है, पूरा बिहार मेरे लिए मैदान है। कल अपने बड़े भाई मुकेश सहनी जी के साथ में मोतिहारी, वेस्ट चंपारण, पूर्व चंपारण में भी कैंपेन करने गई। वो तो टिकट मिला था, नॉमिनेशन हो गया था, ये तो बड़ा ठीक नहीं लगा मुझे। नहीं, ये ही ठीक था। फ्रेंडली कंपटीशन कहीं से भी मुझे बिल्कुल नहीं सूट करता है। ना मेरे नेता मुकेश सहनी जी को सूट किया, ना तेजस्वी जी को सूट किया। और मैंने त्याग किया क्योंकि ज़िला में 10 सीट में मैं जात पात बिल्कुल नहीं मानती। मुझे जाति का आप समीकरण भी पूछेगा तो मैं नहीं बता पाऊंगी। मैं लास्ट पर्सन रहूँगी जो कास्टिज्म समझ पाऊंगी। और टचवुड भगवान मुझे ऐसी बुद्धि भी ना दे कि मैं कास्टिज्म समझूँ कभी। तो
ऐसा पार्टी कमान का था कि कुशवाहा का एक भी सीट कहीं नहीं हो पाया है, एक वो कुशवाहा को कैंडिडेट हमको देना है और प्लीज़ आप एक स्टेप पीछे लीजिए। तो नेता का बात मैंने माना और मैंने अपना कुर्बानी दिया। आपके चैनल के माध्यम से सभी से यही अपील करती हूँ कि मेरे त्याग को, मेरी बलिदान को प्लीज़ आप लोग व्यर्थ ना होने दें। 10 की 10 सीट महागठबंधन की मजबूती से जिताए और सभी प्रत्याशी को भारी बहुमतों से यहाँ से रिप्रेजेंट करने के लिए पटना भेजें। तो आप तो गजबे हैं जी, आपका टिकट मतलब मिला, नॉमिनेशन हो गया, फिर आप मैदान से बाहर तब वो कह रहे हैं कि सब जिता दीजिए महागठबंधन को। मेरे लिए तो मेरा नेता तेजस्वी जी और मुकेश जी है ना, मेरे पद पे रहना, मैं तो ऑलरेडी पद पे भी हूँ, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पे 10 विधायक है और 1 जिला परिषद के अध्यक्ष है, तो मैं तो ऑलरेडी लोगों की सेवा एक पद के माध्यम से कर ही रही हूँ। अभी नहीं तो मे बी नेक्स्ट टर्म। मेरा एज तो हो नहीं गया है कि मैं कंटेस्ट नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास पूरी ज़िंदगी, पूरा लाइफ रखा है। लेकिन महागठबंधन के साथ बेईमानी करना, अपने नेता की बात को नहीं मानना, और क्योंकि बाहुबली में अगर मैं फ्रेंडली फाइट में उतर जाती तो चीज़ें बट जाती और बेनिफिट स्ट्रेट फॉरवर्ड एनडीए को चला जाता, जो मैं नहीं करना चाहती थी। तो वही एक सिंपल रीज़न था। मेरी सोच हमेशा से एक ही रही है, विकास विकास विकास। अपना देखिए, राजनीति का वर्ड जो आप समझिएगा, राज करने के लिए लोग नीति भूल जाते हैं। बिंदु गुलाब उनमें से नहीं है जो अब नेताओं के राजनीति का मतलब बदल गया है। नीति का राज की स्थापना अब राजनीति नहीं है, कुर्सी पर मतलब राज पर कब्जा की राजनीति हो रही है। तो वही तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने वो एग्जांपल सेट किया राइट, कि मुझे कुर्सी पे नहीं बैठना था, मुझे सरकार बनाना था। और अगर नेक्स्ट टर्म भी पार्टी मुझे कहेगी कि नहीं बिंदु तुम सरकार बनाने में ही मदद करो, तो जो पार्टी का आदेश रहेगा उसके आगे मैं एक कदम कभी नहीं जाऊंगी। चलिए, तो बिंदु का तो मैं भी कायल हो गया भाई। अब देखिए, ये जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, तो कोई रुतबा पहले से ही है, लेकिन पढ़ी लिखी हैं, काफ़ी योग्य महिला हैं, और इन्होंने मैदान केवल इसलिए छोड़ दिया कि महागठबंधन के वोट में कोई सेंधमारी ना हो, कोई बंटवारा ना हो। तो आपके लिए सोने पर सुहागा हो गया। बिल्कुल, हमारी बहन है और उन्होंने कहा ही आपसे कि लगातार ये कैंपेन कर रही हैं। कल भी फुलपरास में थी और जिलों में थी, और मेरे विधानसभा में ये दूसरी बार आई हैं, और मुझे उम्मीद है कि फिर एक बार और आएंगी। बड़ा अनुभव है इनको, लोकसभा में अपने पिता का पूरा कैंपेन इन्होंने संभाला। बिल्कुल अनुभव है। इन्होंने कहा अभी आपसे ना कि यहाँ 10 विधायक 56 जिला परिषद को रिप्रेजेंट करती हैं। पूरे जिला में एकमात्र जिला परिषद चेयरमैन है, विधायक तो 10 हैं यहाँ, सांसद भी, लेकिन उदार भी उतना ही है, उदार भी उतना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनकी उदारता और महानता आपके सामने है कि आपने अभी इनसे सवाल किया, इनका जवाब क्या था कि मेरे लिए महागठबंधन का सरकार मायने रखता है। हर वो कार्यकर्ता जो महागठबंधन के लिए काम करता है, उसका अभी सिर्फ एक लक्ष्य है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना और मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री बनाना, एक लक्ष्य। तो कितना विधायक जिता के ले जा रही है? 200 के 10 विधायक लेके जा रहे हैं। 200 विधायक जिता के ले डेफिनेटली, क्योंकि 8 विधायक जो एनडीए के थे यहाँ पे सिटिंग, आप भी घूम रहे हैं, कैंपेन का कवर कर रहे हैं। देखिए, विकास के नाम पे यहाँ पे सिर्फ ठगी हुई है लोगों के साथ। तो हम लोग ऐसे इस बार युवा साथियों का मन बना है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। लोग कहते हैं कि जंगल राज, हम कहते हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसने तो देखा ही नहीं 90 का या 95 का टर्म। लेकिन वो नैरेटिव काम कर रहा है, जान लीजिए आप। तो आपने 20 साल में क्या विकास किया, उस पर वोट मांगिए ना। जंगल राज से क्यों डरा रहे हैं? जंगल राज था कि मंगल राज था, जो देखा ही नहीं। मैंने बिहार को अब देखा है, मैंने 5 साल देखा है बिहार को। 4 साल में जो मैंने राजनीति की है यहाँ पे, और इस 4 साल में तो मैंने कहा ना, जितना काम मैंने इकलौता एज एन अध्यक्ष किया है, मेरे जितने विकास के आप देखिएगा योजनाएं की गई हैं, उसको आप काउंट कर लीजिएगा, और ये 8 सिटिंग विधायक की योजनाओं को आप काउंट कर लीजिएगा। मेरे मुकाबले 20% का भी काम नहीं किया इन लोगों ने। चलिए, तो आपने सुन लिया कि अब कैसे लड़ाई को आसान इन्होंने बना दिया है। उम्मीद की जा रही थी कि ये बागी हो जाएंगी और इस इलाके की 200 सीटों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बागी नहीं हुई। शोले फिल्म का एक डायलॉग था कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। एनडीए यही करके पूरे जनता को गुमराह और पूरे नौजवान को गुमराह कर रहा है। तो कांग्रेस का चुनाव प्रचार कर रही हैं, गुलाब यादव की बेटी हैं और बहुत तेज तरार नेत्री हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष भी हैं। बहुत प्रभावशाली परिवार है गुलाब यादव का। तो गुलाब यादव की बेटी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं, वोट मांग रही हैं। तो गुलाब यादव ने मैदान छोड़ दिया केवल तेजस्वी यादव के कहने पर। इनको टिकट भी मिला था, नॉमिनेशन भी कर दिया था वीआईपी पार्टी के टिकट पर, चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन तेजस्वी यादव के आग्रह पर आखिरी क्षण में इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कैंपेन की। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं किस तरह से हाथ जोड़े खड़े हैं, क्योंकि बिना
गुलाब यादव के परिवार के सहयोग के लड़ाई आसान भी नहीं होगी। तो गुलाब यादव ने महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने बेटी को प्रचार में भी उतार दिया है और खुद अपनी बेटी को चुनाव मैदान से भी पीछे खींच लिया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे थे चुनाव प्रचार की।